दोस्तों नमस्कार। रोजगार विद अस्कंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि केवीएस पीआरटी से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, 2 दिन पहले अभी केवीएस के थ्रू वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट हुआ है और लगभग 13,000 वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें से करीब 6,000 से ज़्यादा पद पीआरटी में आपको मिलने वाले हैं, टीजीटी में भी मिलने वाले हैं 3,000 से ज़्यादा पद, और लगभग 1,500 के आसपास पद आपको पीजीटी में देखने को मिल रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग विशेष रूप से केवीएस पीआरटी के बारे में बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह से परीक्षाएँ इसमें किस सिलेबस से, किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आपने व्हाइट बोर्ड पर अभी देखा होगा कि कुछ प्रश्न लिखे हुए, कुछ विषयों के नाम लिखे गए हैं। उनके सामने विषयों के सामने उनके प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों के अंक और समयावधि, जितने समय में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। दोस्तों, किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने से पहले उसको क्वालिफाई करने के बारे में जो हम विचार करते हैं, उसका आधार उसके विषय वस्तु को समझना है। अगर आप परीक्षा की विषय वस्तु को समझ गए हैं तो निश्चित रूप से आपका 50% काम हो गया है, क्योंकि विषय वस्तु ही हमारे जीत का राह प्रशस्त करते हैं। विषय वस्तु जितना बेहतर होगा, जितने बेहतर ढंग से आपको आपको समझ में आ जाएगा, उतने बेहतर तरीके से आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने अंक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सेशन में आपको यह जानने को मिलेगा केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, और परीक्षा पैटर्न जो एग्ज़ाम में केवीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं, कौन सी विषय है, कितने नंबर के आते हैं, किस विषय से आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगी। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, 2 तरह के पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पूछी जाती है। 2018 का पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। 2018 22-23 दिसंबर में केवीएस के पेपर हुए थे। 22-23 दिसंबर 2018, आज से करीब 4 साल पहले। उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं, और ये कहीं और से नहीं, मैंने स्वयं जो पेपर दिया था वहाँ से इसका निचोड़ आपको रखा गया है कि यहाँ से कैसे पेपर आते हैं, और उस पैटर्न को हम आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, सामान्य हिंदी से प्रश्नों की संख्या करीब 10 होती है और इसके अंक भी 10 होंगे। सामान्य अंग्रेजी में प्रश्नों की संख्या 10 होगी और इसके भी अंक 10 होंगे। पेपर सेकंड ऐसा नहीं है कि पेपर सेकंड आपको दोबारा होगा या किसी और मीटिंग में होगा, साथ ही साथ उसी मीटिंग में पेपर होना है। तो पेपर सेकंड सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, ये 10 नंबर के पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न 10 नंबर के। रीजनिंग, जिसे अब तर्क शक्ति कहते हैं, ये 10 नंबर के आएगा, 10 प्रश्न 10 नंबर के। कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर का ज्ञान इसमें अति आवश्यक है। कंप्यूटर से भी करीब 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। शिक्षा शास्त्र, जो कि एजुकेशन पेडागोजी आपको कही जाती है, आप इसको ये समझिए कि जो आप बाल विकास पढ़ रहे हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो ये 20 नंबर का पूछा जाता है और 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और संबंधित विषय, जिस विषय में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस विषय के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ से करीब 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न और 80 नंबर के। और अब हम देख रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 150 हो रही है और अंक आपको 150 अंक होंगे। समयावधि, इसका जो समयावधि है पेपर के लिए करीब 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, यानी कि 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न हल करने हैं। पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। ऐसा नहीं है कि आप
पेपर को हलवा समझ के जाएंगे। पेपर अच्छे लेवल का होगा और अच्छे लेवल का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा KVS PRT में वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने DLED किया हुआ है, BTC किया हुआ है, BSTC किया हुआ है, या इसके अलावा जो भी अन्य कोर्सेज अन्य प्रदेशों में डिप्लोमा कोर्सेज जिस नाम से जाने जाते हैं उन कोर्सों को किया हुआ है, वो लोग PRT को देने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं और वो दे सकते हैं। दोस्तों, B.Ed को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। हालांकि नोटिफिकेशन में यह लिखा गया है कि आप B.Ed सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेंगे और जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उस तरह से निर्णय बाद में KVS की टीम लेगी। अब ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। अब इसके आगे हमको देखना है कि सामान्य हिंदी में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी में, GK में, GS में। दोस्तों, हिंदी में जो आपकी सामान्य हिंदी है, इसमें आप वर्तनी संबंधित, तत्सम तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अलावा संधि, समास, अलंकार, रस, छंद और मुहावरे, लोकोक्ति। यहाँ से प्रश्न KVS में पूछे जाते हैं जो सामान्य हिंदी के पेपर में, सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको इस सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी गद्यांश से भी प्रश्न आ जाते हैं, गद्यांश आपको देकर 5 प्रश्न पूछ सकता है। तो ये हिंदी का पैटर्न है, हिंदी का ये सिलेबस है। आप इसे पढ़कर अपने नंबर को बेहतर कर सकते हैं। और आपने अक्सर इन सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। संधि समास बहुत प्रारंभिक होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत टफ होगा। प्रारंभिक चीज़ें जो संधि समास में होती हैं वही पूछी जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद सामान्य अंग्रेजी में नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम और एंटोनिम, नरेशन, एक्टिव पैसिव से प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। पैसेज, नाउन प्रोनाउंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन से लेकर जो भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वहाँ से सेंटेंस आपको क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे ए एंड द किस तरह से कहाँ पे लगेगा, इस तरह से प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। अब जब आप एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, जब आप प्रश्न पत्रों के माध्यम से हम आपका अभ्यास कराएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाएगा और विस्तृत रूप से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। अभी तो हमने आपको सिर्फ एक खाका दिया हुआ है, इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है कि आप ये समझ लें कि केवीएस का पेपर कोई हवा जैसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आए। यह पेपर पूरी तरह से आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके समझ के अनुरूप ही पेपर होना है। दोस्तों, ये हुआ अंग्रेजी का। अंग्रेजी के बाद तर्क शक्ति, रीजनिंग आप पढ़े ही हैं। रीजनिंग जो भी सामान्य पूछी जाती है वही पूछी जाएगी। सबसे अच्छी बात इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर आप 1 साल के तैयार कर लें, वहाँ से आपके प्रश्न मिल सकते हैं। सामान्य अध्ययन में आपको भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ लें, भारत का इतिहास, चाहे वो आधुनिक इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी आवश्यक हैं। साथ ही साथ सामान्य जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगने वाली सीमाओं की जानकारी, देश के कितने राज्य कौन सी सीमाओं से, कौन से देश से सीमा बनाते हैं, भारत में कौन से राज्य ऐसे हैं जो अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, ये सारी जानकारी होनी आवश्यक है। और इसके अलावा सामान्य अध्ययन में आप अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नाम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उनको, अंतर्राष्ट्रीय बैठकें जो हुई हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सकता है। करंट में आप पिछले 1 साल के अंदर जो भी करंट में घटनाएं हुई हैं, करंट इवेंट जो हुए हैं, इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों, इसके बाद शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे शिक्षा शास्त्र का मतलब कतई ना समझेंगे कि बाल विकास से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बाल विकास से आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड से मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि शिक्षक जागरूकता जो चीज़ें हैं, शिक्षक किस तरह से कक्षा में व्यवहार करेंगे, किस तरह से बच्चों के साथ उनका बिहेवियर होगा, अधिगम किस तरह से बच्चों को करवाएंगे, इन सारी चीज़ों के विषय में शिक्षा शास्त्र में टीचिंग एप्टीट्यूड में आप अध्ययन करेंगे। ये 20 नंबर के पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट आपका है वहाँ से करीब 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है पूरा एग्ज़ाम पैटर्न केवीएस पीआरटी का, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप इसको समझ लिए हैं तो आप अपनी तैयारी को अभी से प्रारंभ कर दीजिए, चाहे जिस भी माध्यम से आप करना चाह रहे हो कर लें। दोस्तों, अगर आपको इस सारी चीज़ें और अपने व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 6391 28 4000 पे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम पता के साथ। हम आपको पूरी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे है। आशा है कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। और एक बात कि एग्ज़ाम को बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही लें, कोई हवा में या फिर बहुत हलवा लेकर इसको ना पढ़ें। एग्ज़ाम को बेहतर रूप से आप पढ़ें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 6000 पद बहुत होते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम सीबीटी माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत रहें। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।